वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ट्रिक। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट जो है बिहार प्राइमरी के लिए जो है 120 नंबर का जो हमारा आएगा जीके का क्वेश्चन, उन सब के बारे में आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो अब डेली एक प्रैक्टिस सेट किया करेंगे जब तक पेपर नहीं होता है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो मैथ से आएगा, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है और पर्यावरण है। तो इन सब से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो 31 क्वेश्चन यानी 1 से 30 क्वेश्चन हम नहीं अभी करा रहे हैं। 1 से 30 क्वेश्चन जो भाषा का है उसको अभी हम इस वीडियो में नहीं लिए हैं। तो चलिए हमारी क्लास की जो पहला क्वेश्चन है, किरण ने एक मोबाइल 600 रुपये में ख़रीदा और 5400 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो 6000 में ख़रीदा था, 6000 में किरण ने ख़रीदी और 5400 में बेच दी, तो उसे हानि कितने की हुई, 600 रुपये की हानि। 600 रुपये की हानि हुई कितने पे, 600 रुपये की हानि जो होती है 6000 पे, गुणे 100 करते हैं। ये 600 जीरो जीरो से कटा, 6 दाम में 60, यानी 10% की जो है हमारी हानि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 7 से बचे। तो इसमें जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, 285 क्या है, 285 से 285 में क्या शेष बचे, 9 घटा देंगे, बचा कितना, 276। फिर 1249 से जो है हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1242। तो हम 276 भागे 1242 करेंगे, 1242। तो देखते हैं हम फिर से, 276 भागे 1242 तो हो जाता है हमारा 4 बार जाएगा, कितना आएगा, 1104। तो इसमें आता है शेष कितना, 138। अब 138 से जो भाग देंगे हम, 138 भागे 276, तो ये दोनों बार जाएगा, कट गया, तो हमारा उत्तर कितना होगा, 138। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है 33। ABCD 5 अंकों की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया हो एवं उनका स्थान दर्शाया गया है, तो शेष अंकों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। तो देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, 9 यहाँ पे है, फिर यहाँ दहाई यहाँ एक A B C और D, इसमें देखिए 9 9 कहाँ कहाँ पे है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये कह रहा है ABCD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो चारों संख्याओं में D सबसे छोटी संख्या है, दूसरा है B छोटी है C से, तीसरा है चारों संख्याओं में A सबसे बड़ी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। इसमें संख्याएं कितनी हैं, संख्या कितने अंकों की, संख्या जो है हमारी 5 अंकों की है, 5 अंकों की। और इसमें जो 9 है ये सबसे बड़ा अंक है, 9 जो है सबसे बड़ा अंक, और तथा सबसे बड़ी संख्या वह होगी जिसमें 10,000वें स्थान पर जो है 9 होगा। तो यानी हमारा ऑप्शन के हिसाब से जो है चारों संख्याओं में एस जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमारा ये उत्तर हो जाता है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में 3 आकृतियाँ एक समान है और एक आकृति भिन्न है, तो भिन्न कौन सी है, ये त्रिभुज है, 3 है इसमें गोले, चतुर्भुज में 4 गोले हैं, और एक खष्टभुज है इसमें जो है 6, इसमें पंचभुज में 4 गोले, तो ये हमारा भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसमें देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा जन्मदिन, इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। मेरा जन्मदिन जो है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिनों बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन कब पड़ेगा। तो 64 दिन यानी 64 दिन को हम क्या लिख सकते हैं, 9 सप्ताह, 9 सप्ताह, ठीक है, 9 सप्ताह यानी 963। एक मिनट, 64 दिन का मतलब होता है
9 सप्ताह यानी 63 दिन प्लस एक विषम दिन, एक विषम दिन, ठीक है। ये 9 सप्ताह हो जाता है हमारा। तो 9 सप्ताह प्लस एक विषम दिन यानी मेरा जन्मदिन जो है कब पड़ेगा, सोमवार में एक दिन जोड़ देते हैं तो मंगलवार को पड़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक विशिष्ट कोड में जो है फ्लेम को इतना और मॉक्ट को एमओसीटी को इसको 3872 लिखा जाता है। तो फैक्ट को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें क्या है, इन्हीं जो अक्षर लिखे हैं इनका कोड दिया है। एफ का जो 6 है, एल का 9 है, तो इसी प्रकार एफ का जो है 6 हो जाएगा। और ए का जो है हमारा ये देखिए यहाँ पे है 4 हो जाएगा। और सी टी यहाँ पे है, सी टी का 72, तो यानी ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37। पक्षी जैसे घोंसले में रहता है तो वैसे मनुष्य कहाँ पे रहता है, ये जो है घर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कक्षा एक कक्षा में जो 15 विद्यार्थियों का औसत 15 है, 15 विद्यार्थियों का औसत 15 है, तो इनका 15 विद्यार्थियों का जो औसत है उम्र तो 15 है। तो 15 विद्यार्थियों की जो कुल उम्र है वो टोटल योग उनका कितना होगा, 225 हो जाता है। इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है, तो 5 का 14 है, तो इनका टोटल कितना होता है, 70 हो जाएगा। 14 25 70 तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की उम्र 16 वर्ष है। 16 और 9 की कितना हो जाती है, 144। 144 प्लस 70 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 1 1 1 2 214 214 आया। तो इसको हम घटाएंगे, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गए 1, यानी 15वें विद्यार्थी की उम्र कितना है, 11 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य का यानी विक्रय मूल्य क्या, सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये है। तो क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 40, विक्रय मूल्य का 40%, विक्रय मूल्य का जो है 40% कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 40। कितना होता है, 40। तो पूछा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी 100/40 गुणे 100 कर देते हैं हम। 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 कट गया 50, 5 पचे 25, 250% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी शहर की आबादी जो है 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, 5% जो है प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक वर्ष पहले जो है आबादी क्या थी। तो ये जो है हम कैसे करेंगे, तो जो जनसंख्या है, जनसंख्या ब्रैकेट में 100/100 प्लस रेट यानी दर पावर n का मतलब समय। तो इसमें फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, लगाते हैं फार्मूले में। पहले कितनी थी, 1,85,220 गुणे कितना था 100, नीचे भी जो 1 मिनट फिर से फार्मूला क्या था, फार्मूला हमने देखा जनसंख्या जो है, जनसंख्या ब्रैकेट में 100/100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट पावर n था। तो हम क्या करेंगे, 1,85,220 गुणे 100/105 ठीक है। इसी को हम हल करेंगे तो हमारा आ जाता है 1,76,400। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है गेम को SCPI लिखा जाता है, उसी कोड में प्ले को क्या लिखा जाएगा, तो G7 1 13 और 5 है। तो इसका 8 3 5 16 और 9 है, 7 1 8। ये जो है एक था यहाँ पे 3 2 बढ़ा, क्रम से जो है 1 2 3 और 4 बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार इसमें जो हम इसमें भी बढ़ा देंगे। प्ले में 16 है, 16 यल 12, यल जो है कितना होता है इसका 12 होता है, ये 4 है, यहाँ पे वाई का 25 है। तो 16 1 17 होता है यानी क्यू, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 14 यानी एन, ए में 3 जोड़ेंगे 3 1 4 यानी डी, और जो है यहाँ पे 25 है, 25 में जो हम 4 जोड़ेंगे 25 4 29 यानी सी। तो हमारा क्यू एन डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दी गई संख्या में
दी गई आकृति में कौन सा उत्तर आकृति जो है, प्रश्न की आकृति जो है किस में जो है निहित है। दी गई जो आकृतियां हैं प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित है। तो इसमें जो है हमारा ये आकृति किस में निहित है, तो ये आकृति जो हमारी इस आकृति में निहित है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी, किसमें, बी में जो है निहित है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इसमें, एक, 2, 3, 4 और ये बड़ा वाला लेके 5। कितने त्रिभुज हैं, 5। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा तीसरा जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 2 खंड ए और बी हैं जिनमें जो है 36 और 44 विद्यार्थी हैं। खंड ए का औसत जो है 40 है, बी का औसत जो है 35 है। संपूर्ण कक्षा का औसत पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम 36 गुणे 40 पहली कक्षा का कुल योग, ठीक है, वजन का योग कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 1440। और दूसरा क्या है, 44 गुणे 35 कर लेंगे। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आता है हमारा 1540। 1440 और 1540 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2980। 2980 इसको किससे भाग करेंगे, ये 36 और 44 जोड़ेंगे कितना आता है, इसको जोड़ने के बाद जो हमारा विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 80, ठीक है, 80 से भाग देंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है 37.25। 37.25 ये उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। तो यदि उसका क्षेत्रफल जो है 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देखते हैं। परिमाप दिया है और उसकी चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो और क्षेत्रफल दिया है, तो उसकी लंबाई जो है पूछा है। इसमें हम जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप जो है हमारा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई अपान 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो इसमें कितना दिया, 5 दिया है। और चौड़ाई क्या माने, बी, ये कितना, 1, ये अनुपात मान लीजिए हमारा। तो हम इसको हटाते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2L + 2B बराबर 5 लिख सकते हैं, यानी वही परिमाप वाला। 2 कॉमन लेंगे तो परिमाप इतना है अनुपात के हिसाब से। और तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा हमारा, लंबाई कितना है, लंबाई जो है हमारी b बराबर आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 2/3 L, ये हमारा, ये जो हमारी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, जो है क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे b दिया है कितना, 216। तो हम b पाए कितना, 2/3 L, ठीक है। और लंबाई कितनी थी, L ही थी। तो गुणा करेंगे तो L स्क्वायर बराबर 216, इसको कर देंगे तो 3/2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा L बराबर √324। तो L बराबर 18, L बराबर 18 जो है हमारा उत्तर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो भिन्न 2/5 और 3/4 का योग कैसे लिख सकते हैं हम इसको। तो 2/5 + 3/4, तो इसका लस हो जाता है 5 × 4 यानी 20। चाहे 20 लिखें चाहे 5 × 4 लिखें। 5 1 के 5, यहाँ पे 4, 2 × 4 होगा धन 4 5 20 यानी 5 × 3 हो जाता है। तो हमारा ये पहला आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वो प्रतिमाह 3000 रुपये जो है बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 25% की वैल्यू हमारा दिया है कितना, 3000 रुपये, कितना, 3000। तो काटेंगे इसको 25 से तो आएगा 120, यानी 1% बराबर 120। तो 100% बराबर 2 जीरो इसमें लगा देंगे, 12000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 घड़ियाँ 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो इसमें जो है हमारा इसका पुनः एक साथ कब बजेंगे। तो इसमें जो है हम इसका लसा लेंगे, लसा आएगा हमारा 180 मिनट यानी 3 घंटे। 3 घंटे ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर ऊपर एक में से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से कौन सा विषम है। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन विषम चुनिए। कार जो है ये भी जो है परिवहन का साधन, ट्रक भी परिवहन का साधन, सड़क जो है परिवहन का साधन नहीं है। तुम्हारा यही भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 6, 10, 18, 34। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा। 4, 2, 6, 4, 10, 10, 8, 18, यानी 4, 2, 6, 4, 10, 8, 18, 18 में फिर 16 जोड़े 34। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसी का जो है 2 गुना होता चला गया। यहाँ पे जो है 32 हो जाएगा। 32 जोड़ेंगे, 4, 2, 6 और 3, 3, 6, 66 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें जो है कितना, एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। 4 में 2 जोड़े 6 आया, 6 में 4 जोड़े 10 आया, 10 में जो है 8 जोड़े 18 आया, 18 में जो है 16 जोड़े, यानी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 हो जाएगा। 32 जो है 34 में जोड़ेंगे तो हमारा 66 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण जो है ए बी रेखा पर जो है रखा जाए तो इसकी आकृति निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो ये जो है हमारा इसी के विपरीत बन जाएगा, इसी के जो है विपरीत बनेगा। तो यहाँ पे ये इसे सेम रहेगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है सी नंबर। सी कहाँ पे, यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कोड भाषा में जो है फाउंड को IRXQG लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में STRALL को क्या लिखा जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको जो है हम देखते हैं, इसमें 3 3 प्लस किया है। आई में 3 प्लस, यानी एफ का कितना मान होता है, 6 होता है, 15, 21, इसी इतने से मिला लेते हैं हम। 6 में 3 जोड़ा 9, 15 3 18, 21 3 24, 24 यानी एक्स, इसमें भी 3 3 जोड़ेंगे, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 यानी भी होता है। टी यानी टी का 20, यानी 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23। तो हमारा ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाता है, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाले बोतलों में कितनी बोतलों में जो है भरा जा सकता है। 17, 170, 161। तो ये जो है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 12 लीटर बराबर 12000 मिलीलीटर। तो 12000 मिलीलीटर प्लस 75 मिलीलीटर, यानी इतना मिलीलीटर दूध जो है 75 मिलीलीटर धारिता वाले बोतल में कितनी बोतल में भरा जा सकता है। तो इसी में जो है हम 75 से भाग देंगे, 12000 75 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 161। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.5 सेंटीमीटर लंबाई और 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसको और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा आता है 13.75। इसी में जो है 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 27.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा, एक व्यक्ति जो है पहले दिन 20 रुपये कमाता है। कितना कमाता है, 20 रुपये। दूसरे दिन 15 रुपये खर्च करता है। एक दिन 20 रुपये कमाया, दूसरे दिन जो है 15 रुपये खर्च कर दिया, यानी 2 दिन में कितना बचाता है, 5 रुपये। 2 दिन में कितना बचाया, 5 रुपये। तो तीसरे दिन 20 रुपये कमाया, चौथे दिन 15 खर्च किया। तो इसी प्रकार वह खर्च करता है और बचत करता है, तो कब उसके पास जो है 60 रुपये होंगे। तो जो है 2 दिन में कितना बचाया, 5 रुपये। तो कुल बचत प्रथम 16 दिन में जो है इसकी देखिए बचत, 16 दिन में 5/2 गुणे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी कितना होता है 40 रुपये। 16 दिन में इसका 16 दिन में जो है ये 40 रुपये कमाया। 17वें दिन जो है इसको 20 रुपये जब कमाता है तो इसके पास कितना हो जाता है टोटल, 60 रुपये। कितना, 60 रुपये, यानी 17वें दिन इसके पास जो है 60 रुपये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
3 इकाई दशमलव सैकड़ा हज़ार 30,888 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड है, इसमें भाज्य संख्याएं नहीं लेनी है, अभाज्य संख्या, इनमें जो है हमारा आंसर हो जाता है इसमें तीसरा वाला। तो इसको हम 3088 करके इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का पिता यक्स है, बी की माता वाई है। ए जो है यक्स का पिता है, ए जो है यक्स का पिता है, बी वाई की माता है और जेड की भी है। वाई की इकलौती पुत्री जो है ए है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसको हम जब पढ़ेंगे और करेंगे तो इसमें आएगा हमारा वाई बी का पुत्र है। वाई जो है वाई पुत्र है किसका? बी का। यही जो है हमारा गलत आंसर होगा। बाकी बी पत्नी है ए की और बी पुत्री है, बी को भी एक पुत्री है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से ड्रामा का अनिवार्य भाग कौन सा है? निम्नलिखित में से ड्रामा का निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द अनिवार्य भाग है ड्रामा का, कौन सा है? तो इसमें क्या है? कहानी। ड्रामा का आवश्यक भाग कहानी है। ड्रामा का सबसे प्रमुख भाग क्या होता है? कहानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महीने में 13 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? 13 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को मतलब कितने दिनों बाद? तो मतलब इसमें हो जाता है, जैसे 13 को शनिवार है तो फिर नेक्स्ट शनिवार कब आएगा? 7 दिनों के बाद, यानी 20 तारीख को। 20 के बाद फिर नेक्स्ट कब आएगा? 27 तारीख को, यानी 27 में 3 जोड़ेंगे 30 आएगा। तो उसी प्रकार शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? मंगलवार। क्या? मंगलवार। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 4 6 2 4 7 11 और 16। तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 3, फिर 5, फिर 3 में 3 का के फिर 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े। ये क्रम लगातार चलता रहा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 16 6 22। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22। कितना है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल इतना % भाग अगले स्तर तक पहुंचता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 90% और 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो जिन्हें क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे उनको कहेंगे अवघटक। अंतिम जीवों का अंतिम समूह जो है अवघटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुवांशिक न्यूनतम भूमि क्षेत्र कितना है? क्षेत्र क्या है? 25% है, 27% है, 33%। तो आंसर हो जाएगा 33% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? क्यूपराइट का, ग्रेफाइट का, हेमेटाइट का, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का प्रयोग इसमें स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की सतह पर अक्सर एनोडाइज्ड होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में किस परत का निक्षेपण है? क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पीतल नहीं है, जिंक नहीं है, स्टील नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? जिंक जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु पर लोहे की परत चढ़ाई जाती है? जिंक पे, कैडमियम पे, लेड पे, किस पे चढ़ाई जाती है? तो ये जो है जिंक पर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है? संक्षारण केवल भौतिक और केवल रासायनिक या वायु या उपयुक्त में से एक अधिक? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा केवल रासायनिक प्रक्रिया में जो है संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है? केवल रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है संक्षारण होता है। नेक्स्ट है, हमारे घर में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, एक उच्च शक्ति उपकरण है, या समांतर क्रम में? किस क्रम में जुड़े होते हैं? ये जो है हमारे घर में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। घरों की लाइटें जो है समांतर क्रम में होती हैं। नेक्स्ट है, दबाव की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन वर्ग मीटर क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा न्यूटन या वर्ग मीटर। क्या है? न्यूटन या वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? संकेंद्रीय वलयों की संख्या की गणना करके। तो इसी के द्वारा जो है पेड़ की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर के
में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो के भीतर मौजूद होती हैं, फेफड़े, वृक्क, लीवर। तो किसके मध्य होती हैं? वो फेफड़े के मध्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। काटी गई फसल भूसे के साथ अलग करने की प्रक्रिया जो है थ्रेसिंग है, ये भी जो हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा गलत है? फसल कटने के बाद उसे काटना जो है निराई नहीं कहलाता, यही जो है हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, कोबाल्ट 60। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाता है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है सोडियम नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे वायु से जुड़े कथन के विषय में पढ़िए और कौन सा उत्तर सही है। गतिशील वायु पवन कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र में एवं उच्च दाब वाले क्षेत्र की वायु कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर बताइएगा। तो इनमें से जो हमारा आंसर हो जाता है ए और बी सही है, ये जो है हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी पौधे विषमपोषी क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा, उन्हें मृदा से जो है नाइट्रोजन नहीं मिलता है, इसलिए जो है 78 क्वेश्चन हमारा, चांगपक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चांगपक के बारे में कौन सा असत्य? यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, यही जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? किसके साथ जुड़ी है? तो हो जाता है नेपाल के साथ। इसमें ऑप्शन में है नहीं है, तो हमारा आंसर 5वां हो जाता है। राकेश ने कहा, मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं हिमालय पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक संस्थान का चयन किया है। राकेश उत्तराखंड के किस जिले में जाना चाहता है? नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा उत्तरकाशी। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाते हैं सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट हमारा, वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष चुना गया था, कौन है? CR दास यानी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार के बारे में कौन सा कथन सही है, उसका चयन कीजिए। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, खरपतवार फसल के लिए जो है खाद पानी जो है उनकी उपज को कम कर देते हैं। इसमें कौन सा सही है हमारा? तो इसमें जो है हमारा 83 क्वेश्चन है, 83 नंबर, इसमें जो है हमारा कौन सा आ जाता है सही? तो इसमें हमारा पहला जो है सही, ए और बी जो है सही है। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, खरपतवार खेत से निकालना ज़रूरी होता है, यही हमारे सही है। नेक्स्ट है 84 नंबर, 84 हमारा, अगर आपके कपड़ों में आग लगती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके कपड़ों में आग लगती है तो हमें क्या करना? चारों तरफ जो है दौड़ना शुरू कर, क्या नहीं करना चाहिए? यही जो है हमको नहीं करना चाहिए, हमें चेहरा ढक कर लुढ़कना चाहिए, जहाँ वहीं रुक जाना चाहिए, ये हमको करना चाहिए, जो है चारों तरफ दौड़ना नहीं चाहिए, जिससे आग और फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? कोट की मदद से जो है उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन है ताकि सभी बच्चे जो है पढ़ने लिखने का अवसर मिले, ताकि सिर्फ वह है सही, गलत है। इसमें भी सिर्फ है, ये भी गलत, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिले, यानी ए और डी सही है, तीसरा नंबर हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में जो है भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी, कौन था? वो हमारे कौन थे? वे हो जाते हैं जतिन दास। कौन है? जतिन दास। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ये तो सब लोग जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ जाता है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो है क्या कहलाती है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। तारों की दूरी को मापा जाता है किससे? प्रकाश वर्ष की सहायता से जो है तारों की दूरी को हम मापते हैं, या किलोमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर में तारों की दूरी जो है मापी जाती है, किस में मापी जाती है? तो आप लोग बताइएगा। तो ये जो है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों
फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है वाष्प भरा होता है। क्या होता है? वाष्प भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें उसमें देकर गर्म नहीं किया जाता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। ऐसे प्लास्टिक जो है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है तो वह क्या कहलाता है? तो वो जो है हमारा क्या कहलाता है? तो कोई कार्य नहीं करता, यही जो है कहलाता है। टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी से बचने के लिए हमको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों को विचार कीजिए, कौन सा उत्तर सही है? सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित संदूषित भोजन खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड कवक द्वारा जो है संक्रमित होती है, आक्रमण होता है उस पर कवक का। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसके लिए जो है आचार व संदूषण, तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग जो है आचार और संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाता है? इसमें जो हमारा सही हो जाता है ए और डी। कौन सा? ए और डी। नमक जो है मछलियों में मछली को सूखे नमक से जो है ढक देते हैं। और सूक्ष्म जीवों द्वारा जो संदूषित भोजन खाद्य विषाक्तन हो सकता है, यानी ये जो है जहरीला हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए और डी। क्या है? ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई जनजात भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजात जो है भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजात जो है भारत के राजस्थान में निवास करती है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक वर्षा होता है? ये जो होता है मणिसराम चेरापूंजी में होता है, मेघालय में पड़ता है ना। तो ये जो है ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में हमारे नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, मौसम निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पढ़ने या पठन में अचानक गिरावट का संकेत है? तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, तूफानी मौसम जब आता है तो बैरोमीटर जो है अचानक जो है नीचे गिर जाता है, इसी का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उग जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधों के, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी की फसल है। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा जो है सही होगा? तो इसमें हमारा आंसर जो है पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला। नेक्स्ट है हमारा, पहला सही है और दूसरा भी जो है सही है, तो इस कूट के हिसाब से देना था। तो ए और बी ये जो है दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, नोवाक जोकोविक किस खेल से संबंधित है? ये जो है टेनिस से संबंधित है। घेंघा रोग में जो है कहाँ पे सूजन आती है? तो हमारे गर्दन में सूजन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में लिंगराज मंदिर है? लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? ये जो है भुवनेश्वर में पड़ता है। नीचे दिए गए जो दो वक्तव्य दिए गए हैं उनको पढ़कर उनका उत्तर दीजिए। पहला कथन है, ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है और ध्रुवी भालू बाल इनके जो बाल हैं इनको कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। ये इसका आंसर हो जाता है हमारा ए आर दोनों जो है सही है। ए आर दोनों जो है सही है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी पदार्थ के जो है वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? उदातीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कहाँ के रहने वाले हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ सीमा कहलाती है। कल्पना कीजिए आप चाँद की सतह पर खड़े हैं तो आप चाँद के पूरे भाग को देख पाएंगे? तो इसमें जो हमारा आप पृथ्वी के आंशिक रूप को देख पाएंगे, बाकी हम नहीं देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में जो है मिलती है? सोन, पुनपुन। तो इसमें कौन मिलती है? तो हमारी पुनपुन नदी जो है फतुहा में जो है गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। जो लोग बहुत बोलते हैं सुन नहीं सकते और अपनी बातों को इशारों में जो है समझाते हैं, यही हमारा आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध किस उपागम से है? अमर्त्य सेन का जो संबंध है वो है क्षमता उपागम से। किससे? क्षमता उपागम से। मनुष्य का जो हृदय कितनी बार धड़कता है? ये 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। किससे? आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। नेक्स्ट हमारा बायोगैस है। बायोगैस क्या है? बायोगैस जो है हमारा
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट हमारा, कभी जुताई, एक अभिव्यक्ति है हमारी, कभी कभी जुताई से पहले खाद डाली जाती है। कारण है, जुताई के समय खाद डालने से मिट्टी भली भांति जो है मिल जाती है। तो इसमें हमारा दोनों सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित युग्मों को सही, कौन सा युग्म जो है सही है? इसमें जो है हमारा कौन सा युग्म सही है? तो इसमें तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, इसरो उपग्रह केंद्र हरिकोटा और उपग्रह परीक्षण हैदराबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा जो है आंसर हो जाता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के तिरुवनंतपुरम में, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया कहाँ? रंगून में, पोर्ट ब्लेयर में, काबुल में। तो इनको कहाँ पे किया गया? रंगून में। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा और सबसे जटिल पठार कौन सा है विश्व में? तो ये जो है हमारा तिब्बती पठार हो जाता है। कौन सा? तिब्बती पठार। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा की विकिरण को मापने के लिए जो है हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका कारण क्या है? गंध है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। भारत का सबसे बड़ा किला क्या है? चित्तौड़ किला, चित्तौड़गढ़ का जो किला है भारत का सबसे बड़ा किला है। तो बहुत लोग इसमें लाल किला और दिल्ली का किला जो है लगाएंगे, तो उनका वो जो आंसर है गलत हो जाएगा। सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? सिजगी जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है? 81वां, 71वां, उपर्युक्त में से एक अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? पनामा नहर से कौन कौन से जुड़े हैं? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। किस मुगल अंग्रेज ने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया है? किसने किया है? चार्ल्स विलिंगसन ने जो है किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला है? किसने खोला है? टीपू सुल्तान ने जो है खोला था। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला के विषय में क्या सही है? मधुबनी चित्रकला जो है ये बिहार की चित्रकला है, यही जो है हमारा इससे संबंधित कोट है। मधुबनी बिहार की चित्रकला है, इसमें जो है चावल के पीसे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाता है? यही ए और बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं प्राथमिक शिक्षा में जो है अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 349, 350, 350 ए। तो इसका आंसर हो जाएगा 350 ए। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कथन और सही कथन का चयन कीजिए। कथन हमारा, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। कथन 2 है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है, हमारा तीसरा। कथन 1 गलत है, ये जो है गलत है, परंतु ये जो है सही है। नेक्स्ट हमारा 132 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है हमारा क्या सही होगा? एनीमोमीटर किससे संबंधित है? तीसरा, हवा का वेग। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है और हाइग्रोमीटर आर्द्रता से संबंधित है और बैरोमीटर जो है बैरोग्राफ जो है दाब से संबंधित है। तो इसमें हमारा आंसर तीसरा हो जाता है। नेक्स्ट का हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ये जो है हमारा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एवं बुझे चूने का जो है मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेशर कुकर भोजन पकने के समय जो है भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्यों कम कर देता है? भोजन जल्दी पकाता है, इसके अंतर क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिकेटर जो है गेंद पकड़ते समय अपने कैच को लेने के बाद अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों?
ये जो है संवेग संरक्षण का जो नियम है, किसके कारण, संवेग संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, ये जो है बरौनी में पड़ता है। कहाँ पे है ये हमारा, बरौनी में है, पटना में है, आरा में है। पटना आरा कहाँ पे पड़ता है, ये हमारा बरौनी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, जैव गैस का मुख्य घटक, तो इसका घटक है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मलेरिया के मच्छर कब काटते हैं, मलेरिया के जो मच्छर हैं हमको कब काटते हैं, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच, सुबह 7 से 5 बजे के, सुबह शाम 7 से सुबह जो है 5 बजे के बीच, सॉरी शाम को 7 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच जो है मलेरिया के मच्छर हमको काटते हैं। नेक्स्ट है पानी के अंदर की ध्वनियों को मापने के लिए किसका उपयोग, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पानी की ध्वनियों को मापने के लिए जो हम किसका उपयोग करते हैं, पानी की ध्वनियों को मापने के लिए हम हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती, ये क्यों नहीं गिरती बताइए, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच जो है बिछाई गई है, तो ये हमारा किसके बीच है, कलकत्ता और आगरा के बीच है। नेक्स्ट है जंगल अधिकार अधिनियम कानून से जुड़े कुछ कथन हैं दिए गए, उनमें जो है सही कथन का चुनाव कीजिए, तो इसमें क्या है हमारा सही आंसर, तो इसमें जो है केवल 3, जंगल को बचाने के लिए ग्राम क्या है, यह कानून 2009 में पारित किया गया, या कानून जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनके ज़मीन का उनका जो हक है, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें जो है जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण है, कारण इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाता है हमारा तीसरा, ये पहला गलत है और दूसरा सही है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये जो है सही है। नेक्स्ट हमारा पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए जो है क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, किसका, क्लोरीन का। नेक्स्ट हमारा भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है, सादिर किसे कहते हैं, भरतनाट्यम को कहते हैं, सादिर किसे कहते हैं, भरतनाट्यम को। नेक्स्ट है हमारा उस उपग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है, कौन है, यूरेनस है, कौन सा है, यूरेनस। नेक्स्ट हमारा कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें से कौन सा सही है हमारा, ABC तीनों सही है, कौन सा, यही जो है गलत है, तो हमारा आंसर हो जाता है ये। नेक्स्ट हमारा 148 नंबर 200 ग्राम के रबड़ वाले एक गेंद को पानी की सतह पर तैर रहा है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान इतना है तो तैरती गेंद का आभासी भार कितना होगा, तो इसका आभासी भार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ जो है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे अधिक पाई जाती है जनसंख्या। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन कथन हमारा पर्याप्त ऊंचाई पर वायु उतनी ठंडी हो जाती है उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी सी जल की बूंद के रूप में, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कथन दूसरा है छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं, तो इसमें कौन सा हमारा सही है, तो इसमें हमारा दोनों जो है सही है। पहला क्या था, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों एवं बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित होती है, और जल कणिकाएं जो है वायु में तैरती हैं जिन्हें हम बादल के रूप में देखते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, तो ऐसे ही हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट किया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।